क्या बात है सर, बोल रहे हैं तो बोले। आज महिला दिवस है, बड़ा महिला आरक्षण बिल पास हुआ, बड़ी खुशी की बात हुई। हाँ। मैं चाहता हूं 2024 में महिला प्रधानमंत्री बननी चाहिए। ये महिला समर्थन करेगी क्या? सारी जो बैठी है यहाँ पे, महिला प्रधानमंत्री होनी चाहिए कि नहीं 2024 में? पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं। पूरी महिलाओं से अपील है कि जो महिला को उम्मीदवार प्रधानमंत्री का घोषित करेगा उसी को वोट दें। सारी महिलाओं से अपील है। एक मिनट नहीं, रुको। 1000 रुपए में बिके। केजरीवाल जी ने 1000 रुपए की स्कीम निकाली है। हाँ। कि हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए मिलेंगे। हाँ। वो 1000 रुपए में महिलाएं ना बिके। जितना उन्होंने समा बांधा उतने ही में आपने पानी फेर दिया। गजब है राजनीति। उन्होंने तो बनाया था किला और उन्होंने पानी छिड़क दिया। जी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। मैं चाहूंगी पहले तो मैं सभी देशवासियों को महिला दिवस की और शिवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जैसा कि नीति जी ने कहा कि महिलाएं वाकई में बहुत तरक्की कर रही हैं और एक हाउसवाइफ भी बहुत काम करती है और एक वर्किंग वुमेन भी बहुत काम करती है। आज देश की तरक्की में महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि 50% महिलाएं हैं देश के अंदर। और मगर बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है, जैसे आपने कहा मोदी जी का कोई उनके विकास में कोई योगदान मुझे। अरे वो चारों कहते हैं गरीब। अरे महिला मतलब सुन लीजिए ना पहले। अरे आज तो हमने सुनने के लिए तो बुलाया है। अरे महिला आइए, अरे तो सुन लीजिए पहले। नहीं महिला महिलाओं को बोलने का वक्त दीजिए ना। देखिए ऐसा बोलने का वक्त दीजिए, महिलाओं का समय है। देखिए अगर राजनीति करना है तो हम बैठा भी देंगे वहाँ पे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ऐसा नहीं आप देखिए सुनिए, आपने कहा मोदी जी की फिर बात ही नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पर, फिर राजनीति की बात ही नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पर। क्यों नहीं होनी चाहिए थी? क्यों नहीं होनी? फिर बात सुनो। तो उठते बैठते सपने में राजनीति करते हुए कैसे नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। राजनीति से कैसे बच जाएंगे हम? राजनीति तो जरूर। सुनिए, तो आपको सुनना भी पड़ेगा ना, क्यों योगदान नहीं है उनका। वो बताना चाहती हूँ। केंद्र में शासित बीजेपी की जो सरकार है वो महिलाओं के साथ बहुत ही दोगला व्यवहार करती है। जब संदेश खाली में कुछ होता है तो चिल्लाकर मोदी जी कह के आते हैं, लेकिन वहीं मणिपुर में जब हमारी बहनों को नंगा घुमाया जाता है पूरे प्रशासन के सामने तो उनके मुंह में दही जम जाता है, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। जिनको वो अपनी बेटियां कहते थे, जो महिला खिलाड़ी थी, उनको उन्होंने अपनी बेटी कहा और वही बेटी यहाँ से थोड़ी दूर जंतर मंतर पर 3 महीने तो अपनी एक अफेयर के लिए बैठी रही, लेकिन मोदी जी उनसे एक बार मिलने भी नहीं आए, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो बताइए, जहां महिलाएं एक एफआईआर के लिए अगर उनको 3-3 महीने इंतजार करने, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि महिलाओं का विकास हो सकता है? बीएचयू में एक महिला के साथ रेप हुआ और उसके जो आईटी सेल के उनके बंदे थे वो वहां पर चुनाव प्रचार करते रहे और एक एफआईआर दर्ज नहीं, 2 महीने लग गए एफआईआर दर्ज में। आज जब एक महिला को अपने ऊपर हुए अत्याचार के लिए एक एफआईआर दर्ज कराने के 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, जंतर मंतर पर धरना देना पड़ जाता है, तो बताइए कैसे विकास हो रहा है एक महिला का? मैं देखिए ऐसे नहीं। महिला बोल रही है, उन्होंने मुझे डांटा भी अभी थोड़ा कि आप ठीक काम नहीं कर रहे हैं और वह आज इनको अधिकार है पूरा। तो बहन, इसका उपचार क्या है? कैसे बदल सकती है स्थिति? ये स्थिति कैसे बदल जाएगी? बिल्कुल, स्थिति बदलने के लिए पहले तो एक आपकी सोच होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए ईमानदार से। आपको महिलाओं के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए। मान लीजिए इंटेंशन आ गई मेरे अंदर, अब फिर कह तो रही हूँ, सख्त कानून बनाने चाहिए ताकि। सख्त कौन कानून बना पाएगा? सरकार बनाती है। कौन सी सरकार बनाएगी? अभी तो बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो उन्हीं का राइट बनता है कि वो महिलाओं के लिए कानून बनाए। जब उन्हें अपने संबंधित अपने से संबंधित कोई कानून बनाते हैं, रातों रात पास कर देते हैं, तो 10 साल में महिलाओं के लिए एक भी कानून नहीं बनाया गया। मान लीजिए इन्होंने नहीं किया तो रुकिए नहीं किया, मान लीजिए इन्होंने, तो फिर ये कैसे हो जाएगा? स्थिति कैसे बदल दो? हमारे यहाँ एक कहावत है, ये हाथ वो हाथ लाओ जरा जिसमें पहना था टड़िया, वो लाओ जिसमें कोई है पहन, यहां पहना जाता है बाजूबंद, जैसे कहते हैं बाजूबंद। सवाल यह कि राजनीति अच्छी है या बुरी है? नहीं, राजनीति अच्छी है, बिल्कुल, मैं तो स्वागत करता हूं राजनीति का। राजनीति नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? सरकार कैसे चुनेंगे, है ना जी? सरकार चुननी है ना जी। क्या नाम है आपका? निर्मला जी, नमस्ते। पहले तो प्रणाम करता हूं आपको, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं और महिला दिवस की भी शुभकामनाएं। मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं आज? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सही बोल रहे हैं। नहीं, तो आप बोलिए आज कुछ, आप भी बोलिए। मैं क्या बोलूं, महिलाओं का तो सम्मान होना भी चाहिए और हो रहा है, इससे और ज्यादा होना चाहिए। और हो रहा है और होना चाहिए और आगे बढ़ना भी चाहिए और बढ़ाने में घर वालों को भी, फैमिली वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं बीजेपी को मौका देता हूँ, उसके बाद डिबेट ओपन है। मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट बस दीजिए। कहाँ से आना हुआ आज आपका? हैदराबाद से। वाह, क्या बात है, हैदराबाद से आ गए। तो क्या नाम हो गया आपका?
अदीबा तबस्सुम। अभी अदीबा तबस्सुम, मैं स्वागत करता हूं महिला दिवस पे भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आया, बस कुछ सोचिए रखिए, मैं आया। बीजेपी प्रतीक जी, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी बहनें आज यहाँ पर मौजूद हैं, तो एक तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्या ये लोग इतने भ्रम में जी रहे हैं? क्या इन्होंने उज्ज्वला योजना के बारे में, पीएम आवास योजना के बारे में, ड्रोन दीदी के बारे में, लखपति दीदी के बारे में, सुनिधि योजना के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में इन्होंने सुना नहीं है क्या आप लोगों ने इन योजनाओं के बारे में सुना नहीं है? अगर प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले की प्राचीर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत इज्जत घर की बात की थी ना, तो वो लोग हंस रहे थे, लेकिन आज इज्जत घर पे आप क्यों हंसी? देखिए, मैं इसलिए हंसी क्योंकि इन्होंने जितनी भी योजनाएं बताई। नहीं, मुझे इज्जत घर पे, बाकी योजना तो जाने दीजिए, इज्जत वाले घर पे आप हंसी क्यों? अब महिलाओं की बात पे ही आ गई, इन्होंने उज्ज्वला नहीं, पहले इज्जत घर वाले पे हंसी क्यों, ये बताइए मुझे। मैं इस बात पे नहीं, मैं इनकी योजनाओं पर हंस रही थी। नहीं, तो इज्जत घर वाली योजना गलत है क्या? नहीं, मैं बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। मैं उज्ज्वला योजना की बात करती हूँ। नहीं, इज्जत घर वाली योजना कैसी है? हंसी नहीं, पहली बात, मैं तो इनकी सारी बहन जी, मुझे नहीं मालूम आप कहाँ से हैं। कहीं विरोधियों को नहीं, रुकिए, तो बोल दो कि सही योजना। नहीं, वो मुझे इनसे मतलब नहीं, बहुत अच्छी, नहीं, ये बहुत अच्छी प्रवक्ता है और मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। ये जिस दिन आती है डिबेट बहुत अच्छा स्तर हो जाता है, डिबेट का स्तर ऊपर चला है। लेकिन मैं बताऊं आपसे, मैं जहां से आता हूं और जहां घूमने जाता हूं, जगह पे 2 प्रदेश हैं ऐसे जहां घूमता जाता हूं, जहां से मैं आता हूं, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, वहां बहन स्थिति ऐसी थी, यही समय देखती थी वो बहनें, कहते अब शाम हो गया, अब चलो अब देखते हैं, क्योंकि अब इज्जत आराम से कहीं बैठ के कर लेंगे, क्या शौचालय टॉयलेट वहीं रह जाके कर लेंगे। तब तक रात में क्या होती थी, गाड़ी आ जाती थी लाइट के साथ, और वो जो बैठी होती थी वो खड़ी हो जाती थी। बेटा हाँ, ऐसा ही था। फिर जब वो गाड़ी चली जाती थी तो वो फिर बैठ जाते थे। ये जो बिहार के और यूपी के हमारे जगह का, जहां पे ये स्थितियां थी, और जब वो गाड़ी चली जाती थी दूर तो फिर बहनें बैठ जाती थी, और फिर जब वो गाड़ी निकल गई और फिर पीछे से साहब की एक गाड़ी और आ गई तो वो फिर खड़ी हो जाती थी। ये स्थिति थी इस देश की। आजादी के हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये स्थिति थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोच समझ के बोला जाए, और जो जिसके खाने में जितने नंबर हो, 10 में 2 हो तो 2 दे, और 10 में 3 हो तो 3 दे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? काव्या। काव्या। काव्या, मैं कवि जी, मैं आगे बता रहा हूं बस। कवि जी, काव्या कहां से, कौन से क्लास में है? 9th में। आप 2047 में देश को कैसे देखना चाहते हैं एक महिला की पर्सपेक्टिव के हिसाब से? मोर डेवलप्ड तो मतलब क्या? मोटिवेटेड। मतलब जब आप कहते हैं मोर डेवलप्ड, मोटिवेटेड, तो क्या आपके दिमाग में क्या ख्वाब आता है, कैसा नक्शा बनता है? अच्छा से मतलब? विद मोर पॉपुलेशन। यस सर। नहीं, कभी कभी चीजों को रख नहीं पाते, लेकिन मैं साफ कर देता। अरे भाई, आज थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा अगर ना पाए तो बुरा ना मानना बेटा, है ना? छोटे भाई आप बहन जी, बहन बोलेंगे आज? हाँ बोलिए ना, अच्छा लगेगा मुझे। हैदराबाद से हैं आप, और मुझे उस सिटी का कुछ बताएंगे तो अच्छा। मैं आने वाला हूँ वैसे शो में, कुछ बोलिए, नाम एक बार बताइए। अदीबा तबस्सुम। अभी अदीबा जी बोलिए, आगे आ जाओ भाई, आप बोलो। हाँ जी, कुछ महिलाओं के बारे में, कुछ उनके अधिकार, हुकूक, या लगता है कि 2047 का वही सपना मैं आपके सामने रख देता हूं, 2047 वाला। कैसा हिंदुस्तान देखती हैं आप? इक्वलिटी, वुमेन्स और मेंस को इक्वल देखना चाहती हूँ मैं। हाय, मैं आज अगर आपसे, मुझे माफ करना, मैं बड़ा भाई हूं आपका। बड़ा भाई जो होता है बाप की तरह होता है, ठीक है? मैं आपको अपने रिंग में आज बुलाना चाहता हूं। आइए, अंदर आइए, बहुत बहुत स्वागत, प्लीज क्लैप फॉर। ऐसा कहने को तो ये कह सकती थी, अदीबा कह सकती थी, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जिसमें महिलाओं के पास सारे अधिकार हों, जैसे वो भाईजान कह रहे थे हमारे, कि बात प्रधानमंत्री बनने की नहीं है, बात यह कि आधी आधी हो ताकत, आधी आधी हो सामंजस्य, बीच में जो बैलेंस है वो बना होना चाहिए। मैं आपको प्रणाम करता हूं जी। आप कर क्या रही हैं मुझे बताइए पहले। मैं एमएससी कर रही हूँ। एमएससी, ताली बजाइए ना। कितने कंजूस हो तुम लोग यार, दिल्ली वाले। मतलब महिलाओं के लिए ताली नहीं बजाई जाती है। हाँ जी बोलिए।
मतलब मैं वो कहना चाह रही हूँ कि है ना, मतलब एक लड़की सेफ नहीं है, मतलब ऐसा जैसे एक लड़का जा सकता है कॉलेज को, उस तरह से एक लड़की मतलब अकेले देर रात में जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। दिन के लिए तो सब सही है। निगाहें घूरती हैं, निगाहें घूरती हैं। 14 से पहले और 23 के बाद ना समझाना मुझे। निगाहें घूरती हैं। वो निगाहों जो हैं उनसे कैसे बचा जाए, और वो जो हैं रास्ते गए उनको कैसे दूर खत्म किया जाए, उसके लिए कुछ रूल्स बनाने चाहिए। हाँ, स्ट्रिक्ट। वो जो ब्लू ड्रेस वाली मैम ने जो कहा ना, मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत तमाम खुशियों से नवाजे और आप बहुत ऊपर नजर आए, और क्या पता आने वाले समय में आप देश की प्रधानमंत्री बने। आपने कहा आमीन, और मैं तो हूं लखनऊ का बाशिंदा, सुम्मा आमीन। और थोड़ा सा ब्रेक के बाद आया तो आप पीछे नहीं रहेंगी।